दोस्तों, मित्रों और साथियों, स्त्री विमर्श और तमाम विमर्शों के बीच जब हम हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ नाम से किताब लिखी है। आपने शायद नाम सुना होगा। 1942 में वो किताब पब्लिश होकर आई थी और उसमें महादेवी जी ने स्त्री की पीड़ा को गद्य मतलब विचार की दुनिया में कैसे अभिव्यक्त करना है उस पर बात की है। कविता के माध्यम से तो महादेवी जी ने बहुत सघन पीड़ा या अनुभूतियों की बात की है, जिसमें एज ए कवि के रूप में उन्होंने बुद्ध की करुणा को लगातार कविताओं में प्रेषित करने का काम किया है। लेकिन गद्य प्रोज के रूप में वो किस प्रकार से इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भारतीय समाज की तमाम विडंबनाएं और तमाम जो वैविध्य है उसके बीच स्त्री की पीड़ा क्या है, स्त्री क्या चाहती है, इस परिवार, समाज, सोसाइटी, राजनीति, संस्कृति, परंपरा, मूल्यबोध, आदर्श, नैतिकता, उसकी यौनिकता को लेकर समाज क्या सोचता है, उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और भारतीय समाज जिस प्रकार की तमाम तरह की नैतिकताओं को धारण करके चलता है, उन सब के बीच आखिर स्त्री की क्या स्थिति है। तो इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा महत्व है और श्रृंखला की कड़ियाँ मुझे लगता है कि हर उस महिला को पढ़ना चाहिए जो इस भारतीय समाज को समझना चाहती है और पुरुषों को भी पढ़नी चाहिए ताकि पुरुष भी समझ सकें कि वाकई भारतीय समाज का जो वैविध्य है उसमें स्त्रियों की स्थिति क्या है और पुरुषों की स्थिति क्या है और पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्रियों के लिए कितना स्पेस छोड़ा और कितना नहीं छोड़ा। उनका एक निबंध है, स्त्री दान ही नहीं आदान भी है, जिसमें महादेवी वर्मा इस बात को रेखांकित करते हैं कि स्त्री की विडंबना और उसकी पीड़ा का कारण है कि उसको आर्थिक अधिकारों से वंचित करना। जब तक स्त्री इकोनॉमिकल रूप से अपने आप को साउंड नहीं करती, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करती है, तब तक वो हमेशा, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, उन सारी परिस्थितियों में हमेशा वो दूसरों के अधीन रहेगी और वो सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कभी भी अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं कर पाएगी। महादेवी क्या कहती है कि संपन्न और मध्यवर्ग की स्त्रियों की व्यवस्था, उनके पतिहीन जीवन की दुर्वहता समाज के निकट चिरपरिचित हो चुकी है। वे शून्य के समान पुरुष की इकाई के साथ सब कुछ हैं, परंतु उससे रहित कुछ नहीं। उनके जीवन के कितने अभिशाप इसी बंधन से उत्पन्न हुए हैं, इसे कौन नहीं जानता, परंतु इस मूल त्रुटि को दूर करने के प्रयत्न इतने कम किए गए हैं कि उनका विचार कर लेना आश्चर्य होता है। महादेवी कहती है कि स्त्री तमाम तरह के बंधनों में रही है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता की बात करना किसी ने उचित नहीं समझा। उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस पर कभी किसी ने विचार करने की जहमत नहीं उठाई। जिन स्त्रियों की पाप गाथाओं से समाज का जीवन काला है, जिनकी लज्जाहीनता से जीवन लज्जित है, उनमें भी अधिकांश की दुर्दशा का कारण अर्थ की विषमता ही मिलेगी। जीवन की आवश्यक सुविधाओं का अभाव मनुष्य को अधिक दिनों तक मनुष्य नहीं बना रहने देता। इसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरणों की कमी नहीं है। वो कह रही कि जब आपको आर्थिक रूप से कोई आप साउंड ही नहीं है, अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, जीवन में जब भी कोई संकट आता है तो आप दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, तब आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे अपने आत्मसम्मान को बचा के रख पाएंगे। और कार्ल मार्क्स भी यही बात कहता है और तमाम अर्थशास्त्री भी यही बात कहते हैं और समाज वैज्ञानिक भी आज ये बात कहने लगे हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न होना कितना आवश्यक है। जिस प्रकार से राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आर्थिक अधिकारों की, आर्थिक गरिमा की, इकोनॉमिकल साउंडनेस जब स्त्री को नहीं मिलेगी, तब तक वो अपनी गरिमा को न तो बचा पाएगी, न अपने आत्मसम्मान को बचा पाएगी और न अपनी मनुष्यता को बचा पाएगी। इसलिए महादेवी क्या कहती है कि वही स्थिति कैसी होगी जिसमें जीवन की स्थिति के लिए मनुष्य को जीवन की गरिमा खोनी पड़ती है, इसकी कल्पना करना कठिन है। स्त्री ने जब कभी इतना बलिदान किया है, नितांत परवश होकर ही, और यह परवशता प्राय अर्थ से संबंध रखती रही है। जब तक स्त्री के सामने ऐसी समस्या नहीं आती जिससे उसे बिना कोई विशेष मार्ग स्वीकार किए जीवन असंभव दिखाई देने लगता है, तब तक वह अपनी मनुष्यता को जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु के समान सुरक्षित रखती है। यही कारण है कि वह क्रूर से क्रूर, पतित से पतित पुरुष की मलिन छाया में भी अपने जीवन का गौरव पालती है, चाहे जीर्ण शीर्ण ठूंठ पर आश्रित लता होकर जीवित रहना उसे स्वीकृत हो, परंतु
पृथ्वी पर निराधार होकर बढ़ना उसके लिए सुखकर नहीं। समाज ने उसके जीवन की ऐसी व्यवस्था की है जिसके कारण पुरुष के अभाव में उसके जीवन की साधारण सुविधाएं भी नष्ट हो जाती है। कहा ना कि सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हर कुछ चीज़ पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका पति मर गया तो विधवा हो गई, उसे अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उसे अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। अगर उसने शादी नहीं की है तो उस पर न जाने कितने लांछन लगाए जाएंगे कि ये तो न जाने कितने लोगों के साथ सोती है, न जाने कितने लोगों के साथ संपर्क है इसके, ये तो ऐसी ही बेवा है, रंडी है ना। तो महादेवी कह रही है कि मतलब पुरुष की छाया के रूप में स्त्री को जब समाज ने परिभाषित कर दिया और उसकी स्वतंत्रता, उसका अपना एहसास, उसका अपना होना जब समाज स्वीकार ही नहीं करना चाहता है तो उसके साथ क्या स्थिति होगी। उस दशा में हताश होकर वह जो पद स्वीकार कर लेती है वह प्राय उसके लिए ही नहीं समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है। अब महादेवी क्या कह रही है, छोटा निबंध लेकिन अच्छा निबंध है, पढ़ना चाहिए। आधुनिक परिस्थिति में स्त्री की जीवन गाथा ने जिस दिशा को अपना लक्ष्य बनाया है उसमें पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता ही सबसे अधिक गहरे रंगों में चित्रित है। और वर्जीनिया वुल्फ का नाम भी आपने सुना होगा, उसने भी किताब लिखी थी अपना कमरा नाम से, उसमें भी वो इंग्लिश राइटर थी वो वर्जीनिया वुल्फ। तो वो भी महादेवी के समान इस प्रकार की सारी बातों की पड़ताल करते हैं कि समाज के भीतर ही आपको समाधान खोजना होगा। आप बाहर जाकर के ऊपर से कोई विचार ला देंगे तो स्त्री को स्वतंत्र करना या उसकी आज़ादी की बात करना शायद बेईमानी होगी। और वर्जीनिया वुल्फ बाकायदा सारी उम्र इन चीज़ों पर विचार करती रही, परिवार, पति, बच्चे, नैतिकताएं, आदर्श, स्त्री की सेक्सुअलिटी, सारी चीज़ें जिसके माध्यम से एक स्त्री की एक मुकम्मल छवि बनती है और उसको एक आदर्श की छवि बना करके हम पेश करते हैं और हमें चाहते हैं कि हमेशा वो उसी प्रकार के आदर्श की मूर्ति रहे और वो पुरुष पर लट्टू होती रहे और अपनी अस्मिता, अपने अधिकारों के बारे में कभी सोचे ही नहीं। इसलिए महादेवी जी बड़े गहरे तरीके से इस बात को प्रस्तुत करती है कि स्त्री ने इतने युगों के अनुभव से जान लिया है कि उसे प्रामाणिक प्राणी बनने रहने के लिए केवल दान की ही आवश्यकता नहीं, आदान की भी है। उसके बिना उसका जीवन ही नहीं कहा जा सकता। वह आत्मनिवेदित, वितराग, तपस्विनी ही नहीं, अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता के रूप में भी मानवी भी है और रहेगी। ऐसी स्थिति में उसे वे सभी सुविधाएं, वे सभी मधुर कटु भावनाएं चाहिए जो जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकती है। इसलिए महादेवी कह रही है कि उसको वो सब कुछ चाहिए जिससे उसका जीवन खूबसूरत भी बने और जीवन की सारी विविधताओं को खुद समझ पाए। पुरुष ने उसे गृह में प्रतिष्ठित कर वनवासिनी की जड़ता सिखाने का जो प्रयत्न किया है उसकी साधना के लिए वन ही उपयुक्त होगा। आज की बदलती हुई परिस्थिति में स्त्री केवल उन्हीं आदर्शों से संतोष न कर लेगी जिनके सारे रंग उसके आंसुओं से धुल चुके हैं, जिनकी सारी शीतलता उसके संताप से उष्ण हो चुकी है। समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता न समझे तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा और तब निरंतर ध्वंस और अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है न समाज के लिए सृजनात्मक। इसलिए उनका कहना है कि अगर स्त्री की जो आर्थिक समस्या है, जो अंबेडकर साहब हिंदू कोड बिल लेके आए थे, आपको मालूम होगा, वो इसलिए लेके आए कि अगर माँ बाप या परिवार में कोई मरता है तो उसमें परिवार के जितने भी सदस्य हो सारे प्रॉपर्टी के अधिकार हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, सब हो। ये नहीं है कि माँ बाप परिवार में अगर कोई मर जाता है जो संपत्ति का मालिक है तो उसके बाद जो सिर्फ पुरुष है उसी के बाद सारी संपत्ति ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब दोनों लोग सब तरह का काम कर रहे हैं, सबको बराबर का अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं स्त्री और पुरुष क्या सब बराबर है, तो उनको बराबर प्रॉपर्टी, बराबर आर्थिक रूप से अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए और सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। अगर आप पुरुष को सारे अधिकार देंगे और फिर कहेंगे कि स्त्री का विकास नहीं हो रहा है, वो डेवलप नहीं कर पा रही है, तो कैसे डेवलप करेगी? क्योंकि आपने उससे कोई अधिकार ही नहीं दिया है। इसलिए महादेवी कह रही है कि सिर्फ दान ही नहीं आदान भी करना होगा। स्त्री सिर्फ दान की वस्तु नहीं है कि माँ बाप ने शादी करवा दी और बोल दिया कि अब तेरी अर्थी सिर्फ उसी घर से निकलनी चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ घर लौट के आई तो हम सब कुछ, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा सम्मान चला जाएगा और हम तबाह हो जाएंगे। तो महादेवी का कहना है कि स्त्री को अगर आप आर्थिक रूप से बराबर का अधिकार देंगे तो समाज की बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। और इन समस्याओं को हल करने का तरीका वही है। ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष
ही सारे निर्णय लेगा, सारे अधिकार उसी के पास होंगे। और बाद में हम कहेंगे कि हमारी बच्चियां तो बहुत दुखी है, हमारी लड़की की शादी अच्छी जगह नहीं हुई है, उसका परिवार दुखी है और उसका पति कमाता नहीं और तमाम तरह की समस्याएं। क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को ही नहीं समझेंगे तो उसका आधार, उसका समाधान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए महादेवी वर्मा इस निबंध में यही कह रही है कि स्त्री दान ही नहीं आदान भी है, कि स्त्री सिर्फ दान ही नहीं लेगी, उसको उसका भी अपना सम्मान है, उसको भी कुछ मिलना चाहिए, वो भी हकदार है तमाम चीज़ों की। तो जो तमाम आजकल के स्त्री विमर्शकार हैं और जो तमाम चिंतक हैं वो भी इस बात को कहते हैं, चाहे रूरल विमर्श हो चाहे सिटी का विमर्श हो, उन सारी चीज़ों में अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आर्थिक स्थिति ही आपकी वास्तविक पहचान करवाती है जीवन में। अगर आप पैसा कमाते हैं तो लोग आपको न जाने क्या समझेंगे, और आप नहीं कमाते तो भी न जाने क्या समझेंगे। इस दोनों न जाने क्या समझने का अर्थ समझ करके हम उस वास्तविक स्थिति की पड़ताल भी कर सकते हैं और उसका हम पता भी कर सकते हैं। इसलिए महादेवी वर्मा जी का कहना है कि स्त्री को उन तमाम अधिकारों से सुसज्जित करना होगा। अगर आप उसको अधिकार नहीं देंगे तो जब विद्रोह करेगी तब आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा विद्रोह कर रही है और उसका विद्रोह कितना बड़ा घातक हो सकता है समाज के लिए, व्यवस्था के लिए। इसलिए महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की जो पुस्तक है उसको हम सभी को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी आंखें खुले, हमें दिखे कि समाज में क्या हो रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, हमारे खुद के परिवार में क्या हो रहा है, हम किस प्रकार का जीवन बनाना चाहते हैं और किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। या सिर्फ कागज़ों में ही समाज बड़ा बना रहे हैं, या सिर्फ किताबों में बना रहे हैं, या लोकगीतों में और परंपरा में ही बना रहे हैं। और वास्तविकता में पता चला है कि हमारे समाज में न जाने कितनी विषमता है, लेकिन हम उस पर बात करना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो हमारी परंपरा के खिलाफ है। परंपरा के खिलाफ नहीं है, वो परंपरा का मॉडिफिकेशन है, और परंपरा का मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, उसके हिसाब से मूल्यों को बदलना, परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए यही कहूँगा कि अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, और कहते हैं ना कि शुद्ध हवा अंदर आनी चाहिए ताकि हम खुद स्वस्थ रह सकें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हमारा सोचने समझने का तरीका भी सही होगा, और हम उत्तरोत्तर समाज की प्रगति के बारे में, खुद की प्रगति के बारे में सोच सकेंगे, और जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे इसको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है, कैसे आर्थिक समृद्धि को स्थापित करना है, कैसे सांस्कृतिक मूल्यों को बेहतर करना है, कैसे राजनीतिक सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को अब एक बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्शन देकर के जीवन की बेहतरी की कल्पना कर सकते हैं, और उसमें स्त्रियों की निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका है। स्त्री और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो चक्के हैं, दोनों दो पहिए हैं, इसलिए दोनों को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। और महादेवी वर्मा को मैं फिर कहूँगा कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, वो हमारी आंखें खोलने का काम करती है। हम कैसे अपने समाज को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, और हमारी कल्पनाएं, हमारा सोच, हमारा विचार किस प्रकार का है। हम जितना अधिक जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, या हम में उसको सकारात्मक सोचने की क्षमता है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों पर महादेवी जी बहुत गहरे से विचार करती है। छायावाद युग की कवियत्री रही है महादेवी जी, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हम पढ़ेंगे इस 2024 में तो महादेवी की कविता और उनका गद्य हमारे लिए प्रासंगिक है, हमें कुछ न कुछ नया सिखाकर ज़रूर जाएगा और हमारी आंखें खोलने का काम करेगा। 1907 में उनका जन्म हुआ था और 1989 में 86 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने आज़ादी के पहले का समय भी देखा था और आज़ादी के बाद का समय भी देखा था, और उन्होंने वो दौर देखा था। आज तो हमारा समाज काफ़ी बदल चुका है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इस पढ़ने के लिए जाती थी ना, संस्कृत पढ़ती थी, तो इनका जो टीचर था वो एक तरफ बैठता था और बीच में पर्दा लगा हुआ होता था। और आप जानते ही हमारे यहाँ का सिस्टम कैसा था शिक्षा का, एजुकेशन का, इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा वर्जित थी, सब कुछ वर्जित था। लेकिन इनके पिताजी ने इनको पढ़ाया और उनको संसार से रूबरू कराया, जीवन की वास्तविकताओं से परिचित करवाया। तो महादेवी ने इतना सारा लेखन लिखा और इतनी सारी रचनाएं लिखी, और हमारे बीच एक सुविख्यात और एक प्रतिष्ठित कवियत्री के रूप में हमारे बीच महादेवी जी हैं। तो हिंदी समाज की ख्याति भी है, ख्याति भी है और गौरव भी है, और एक स्त्री का आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा और समाज को निरंतर आगे बढ़ाने का जो विचार है वो महादेवी के लेखन में मिलता है। तो महादेवी जी को हम जितना अधिक पढ़ेंगे, समझेंगे, मुझे लगता है कि हम जीवन को बेहतर समझने के प्रयास में एक कदम आगे ही जाएंगे। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए, और निराशा को जीवन से निकाल करके आशावादी बन करके खुद के आत्मविश्वास के बल पर
और मेहनत के बल पर हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के इस प्रयास में लगे रहिए। शब्बा खैर, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप मुस्कुराते रहें, यही उम्मीद करता हूँ मैं। और महादेवी वर्मा जी को ज़रूर पढ़िए।